अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 और आज हम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये बीम बैलेंस है। ये आपने मे भी देखा हो मे भी ना देखा हो, क्योंकि ये काफ़ी अरसे में बंद हो गए हैं। तो इसमें ये था कि एक सिंपल बीम रॉड के ऊपर जो है ना बैलेंस किया जाता था दो चीज़ों को, और उससे मास मेजर किया जाता था। अब देखें, बीम की एक साइड पे एक पैन है, उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया। दूसरी तरफ दूसरा पैन है, उसको भी स्ट्रिंग के साथ जो है ना अटैच किया गया। उसके मिड में एक निडल है, पॉइंटर बोलते हैं उसको, उसके साथ ऊपर ये ग्रिप करने के लिए बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि एक पैन में आप स्टैंडर्ड मासेस पुट करते हैं। देखोगे आपने वो पत्थर की शक्ल के, यानी कि ब्लैक कलर में 1 kg 2 kg ऊपर लिखा होता है, वो स्टैंडर्ड मासेस होते हैं। आप एक तरफ वो पुट करते हैं और दूसरी तरफ वो चीज़ पुट कर देते हैं जिसका मास आपने मेजर करना होता है। तो फिर आप इसको लिफ्ट करते हैं तो पॉइंटर अगर बिल्कुल मिड में आएगा तो देन दोनों तरफ का जो मास होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये बाय कंपैरिजन आप मेजर कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो मेजरमेंट है वो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज तो नहीं होती, लेकिन होती थी। तो ये बीम बैलेंस है। तो लेकिन अब आपने देखा होगा, अब जो शॉप्स के ऊपर है वो इस तरह का बैलेंस नहीं, बल्कि वो तो डिजिटल है। उसमें जस्ट क्या होता है, आप एक चीज़ पुट करते हैं और उसका जो मास होता है वो आपको डिजिट्स की शक्ल में नज़र आ जाता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। खैर, इससे आगे चलते हैं। फिज़िकल बैलेंस जो है वो लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। छोटे ही चीज़ों को मेजर करने के लिए, छोटा मास मेजर करने के लिए होता है, मिलीग्राम्स में मेजर करता है। तो इसमें ये जो सबसे पहले तो ये है कि ये फलक्रम जिसके ऊपर ये सेट की हुई है बीम, तो इस बीम के ऊपर ये फलक्रम सारा सेट किया हुआ है। तो उसकी राइट साइड पे भी एक पैन है और लेफ़्ट साइड पे भी एक पैन है। अब इन दोनों पैन के दरमियान क्या है, एक पूरा ये बीम जिसके ऊपर एक पॉइंटर है, और पॉइंटर के नीचे स्केल है। स्केल जो है वो रीडिंग शो करता है कि किस पैन में ज़्यादा है और किस में कम है। अगर तो पॉइंटर 0 होगा तो 0 पे होगा, तो देन दोनों पैन के अंदर जो मास होगा वो सेम होगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि अननोन मास जो हैं वो लेफ़्ट पैन में पुट किए जाते हैं, और जो नॉन यानी जो स्टैंडर्ड मासेस होते हैं वो राइट पैन में पुट किए जाते हैं। फर्ज करें आपने कोई भी चीज़ मेजर करनी, वो आपने लेफ़्ट पैन में पुट कर दी, और पॉइंटर जो है ना वो 0 पे नहीं होगा कि और रीडिंग शो करेगा। तो आपने राइट पैन पे 10 ग्राम का एक स्टैंडर्ड मास पुट किया, फिर 10 और कर दिया। जब तक पॉइंटर 0 पे नहीं आ जाता तब तक आप जो है ना वो राइट पैन के अंदर स्टैंडर्ड मासेस पुट करते रहते हैं और पॉइंटर 0 पे ले आते हैं और रीडिंग फिर नोट कर लेते हैं। फिर जितने स्टैंडर्ड मासेस होगा उतना ही उस अननोन चीज़ का मास होगा। अब तीसरी चीज़ लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस जो है वो ये आपने देखा होगा सब्ज़ी फल वाली दुकानों पे होता है ये। अब देखें, इसमें भी एक साइड पे आप स्टैंडर्ड मास पुट करते हैं और दूसरा अननोन मास पुट कर देते हैं। बाय कंपैरिजन जो है ना आप इसका मास मेजर करते हैं इसमें भी। और इसके ऊपर देखें बी पॉइंटर लगा हुआ है, और पॉइंटर जब 0 पे होगा दोनों मासेस सेम होंगे। तो ये लीवर के ऊपर बैलेंस किया हुआ है, यानी दोनों जो पैन है वो लीवर के ऊपर बैलेंस है, इसलिए इसे लीवर बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये आजकल जो अब यूज़ हो रहा है हर जगह पे, ये आपने देखा भी होगा। इस पे बाय कंपैरिजन मास मेजर नहीं करते, इस पे जस्ट आप स्विच ऑन करते हैं और उसका जो रीडिंग है वो 0 पे सेट करते हैं, और जस्ट वो चीज़ प्लेस कर देते हैं उसके ऊपर जिसको आपने मेजर करना होता है, जिसका मास मेजर करना होता है। इस तरह उस चीज़ का मास एक्यूरेटली डिजिट्स के अंदर मेजर हो जाता है। तो ये डिफरेंट रेंज में आता है, मिलीग्राम रेंज में भी, ग्राम रेंज में भी और किलोग्राम रेंज में भी। तो जिस तरह की यानी कंडीशन होगी, या जिस तरह जितनी रेंज के मासेस को मेजर करना होगा उतनी ही जो है ना हम इसको अरेंज करते हैं। अब आगे इनका कंपैरिजन दिया हुआ है, इनकी जो एक्यूरेसी है और उसके बारे में, और साथ में लीस्ट काउंट है। यह एग्जांपल दी गई है। खैर फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, बीम बैलेंस की मदद से हम उसका मास मेजर करते हैं, तो हमारे पास रीडिंग आई 3.2 ग्राम। यानी कि 3.2 ग्राम का क्या मतलब है कि जो बीम बैलेंस उसकी सेंसिटिविटी या उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम। यानी कि वो मिनिमम कितना चेंज मेजर कर सकता है मास के अंदर, 0.1 ग्राम। अगर वही कॉइन्स आप फिजिकल बैलेंस पर रख के मेजर करेंगे तो आपको रीडिंग मिलेगी 3.24। लेकिन यहाँ 3.2 है, यहाँ 3.24 हो गया।
तो 4 जो अगला डिजिट आया उसने एडिशनल चीज़ बताई और इससे सेंसिटिविटी बढ़ी और इससे रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट हुई। तो ये जो मेजर कर सकता है चेंज वो 0.01 ग्राम है, यानी कि 10 मिलीग्राम। ये 100 मिलीग्राम से पहले चेंज मेजर नहीं करता। 100 मिलीग्राम का चेंज आता है तो ही वो चेंज मेजर करता है, अदरवाइज़ नहीं। यानी आप एक को इनपुट किया, दूसरा को इनपुट किया, अगर फ़र्ज़ करें एक कोइन का मास 100 मिलीग्राम से कम है तो एक आप अगर कोइन ऐड भी कर देंगे तो उससे वो रीडिंग चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ बीम बैलेंस, लेकिन फिजिकल बैलेंस में वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल बैलेंस 10 मिलीग्राम का चेंज मेजर कर लेता है, यानी 0.01 ग्राम। अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक यानी उन्हीं कोइन का मास अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से अगर मेजर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो 3.247, देखें अब यहाँ 3 डिजिट्स आ गए। इसका मतलब है कि उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ गई और ज़्यादा है, वैल्यू भी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो 0.001 ग्राम या फिर ये 1 मिलीग्राम का चेंज भी मेजर कर लेगा। यानी इसमें अगर 1 मिलीग्राम का भी चेंज आएगा तो वो भी मेजर कर लेगा, जबकि फिजिकल बैलेंस था वो 10 मिलीग्राम का चेंज मेजर करता है और जो बीम बैलेंस है वो 100 मिलीग्राम का चेंज मेजर करता है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो बैलेंस हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो क्योंकि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब हम चलते हैं स्टॉप वॉच की तरफ। स्टॉप वॉच में देखें, स्टॉप वॉच क्या होती है, टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल लैब के अंदर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का टाइम नोट करने के लिए। तो स्टॉप वॉच जो है ना वो 2 तरह से है, एक तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरा डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपकी ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है इस टाइम। इसके बाद देखें 2 पॉइंटर हैं, एक बड़ा पॉइंटर है जो सेकंड्स को मेजर करता है और एक छोटा पॉइंटर है जो 1 सेकंड का 10th पार्ट 10वां हिस्सा मेजर करता है। लेकिन जो नॉर्मल वॉच हम यूज़ करते हैं उसका जो लीस्ट काउंट है 1 सेकंड है, मतलब वो 1 सेकंड का चेंज मेजर करती है। 1 सेकंड से छोटा टाइम वो मेजर नहीं कर सकती। अगर अब साइंस में देखें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका टाइम इंटरवल जो है ना वो लेस देन 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड के अंदर मेजर करना है, 1 सेकंड से छोटा टाइम मेजर करना है, तो वो तो नॉर्मल वॉच से पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है स्टॉप वॉच। तो जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 1 सेकंड का 10वां हिस्सा मेजर कर सकती है, यानी मिनिमम इंटरवल कितना मेजर कर सकती है 0.1 सेकंड तक, यानी 1/10 सेकंड। और डिजिटल जो स्टॉप वॉच है वो आजकल लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होती है, मैं भी आपने देखी, अभी आपको मैं एनिमेशन उसकी दिखाऊंगा भी सही। तो ये 1/100 मेजर कर लेती है 0.01 सेकंड। तो डिजिटल ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखिए। इनका इस्तेमाल कैसे होगा, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसकी एक ही नॉब है, ये देख रहे हैं आप, इसकी एक ही नॉब है, यही इसका स्टार्ट है, यही इसका स्टॉप है, यही इसका रिज्यूम बटन है, यानी एक ही बटन से सारे काम होते हैं। तो अब पहले सिंपली क्या होता है कि आप एक रीडिंग नोट करने के लिए, टाइम इंटरवल नोट करने के लिए इसका नॉब प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम तो पॉइंटर चलना स्टार्ट हो जाता है, और जब आपने रोकना है टाइम तो फिर दोबारा नॉब प्रेस करते हैं, पॉइंटर वहीं रुक जाता है, आप टाइम इंटरवल नोट कर लेते हैं। थर्ड टाइम जब आप नॉब प्रेस करेंगे पॉइंटर 0 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो उसका स्टार्ट स्टॉप बटन अलग-अलग है। स्टार्ट स्टॉप का एक बटन है, रिज्यूम का एक बटन है, रीसेट मतलब रीसेट का एक बटन है। तो उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, यानी स्टार्ट करें, स्टॉप कर दें, रीसेट कर लें। तो जैसा कि आप अभी ये देखेंगे भी स्क्रीन पे इजीली किया जा सकता है इसको। ये देखें इस पे अब 2 बटन है, एक स्टार्ट और एक रीसेट का। आप स्टार्ट करेंगे, ये देखें ये स्टार्ट हो गया, ये 1 सेकंड का डिफरेंस है और ये उस सेकंड का 100 पार्ट, यानी अगर आप इसको ये स्टॉप करेंगे देखें 7.16 सेकंड, इसका मतलब ये बना। और अगर आप इसको रीसेट करेंगे ये दोबारा 0 पे चला जाएगा, अगर स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। और फिर कहीं भी आप स्टॉप करेंगे तो आपको इस तरह ये 4 सेकंड और आगे 0.21 यानी 4.21 सेकंड। अगर एनालॉग होती यानी मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती तो सिर्फ आप 4.2 मेजर करते, सारे ये 1 ना आ पाता। तो डिजिटल की मदद से आप 4.21 तक ये देखें इसको मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह इसको रीसेट कर दिया जाता है। ये थी स्टॉप वॉच। अब नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर। टिल